तो आपका एक बार दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि अश्विन ऐप में अगर कोई भी काम ऑनलाइन करने से छूट जाता है, मतलब कोई भी काम हमसे छूट जाता है, रह जाता है, तो उसका क्या जुगाड़ होगा, मतलब उसका कोई उपाय है। तो आज के इस वीडियो में फुल डिटेल के साथ बताने वाला हूं कि अगर आप ऑनलाइन करते हैं किसी भी महीने का और कभी कोई कार्य गलती से छूट जाता है, आप याददाश्त भूल जाते हैं, मतलब याद करना भूल जाते हैं कि कोई मेरा कार्य था उसको ऑनलाइन करना था लेकिन आपसे हुआ नहीं, तब तक डेट निकल गया, तो इसमें क्या करना चाहिए। तो थोड़ा सा भी मिस मत करना, फुल डिटेल के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा और आप लोग को रास्ता भी बताऊंगा, तो हल्का सा भी मिस मत कीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग को बताते हैं। तो सबसे पहली बात, क्या अगर आपसे कोई भी कार्य छूट जाता है तो यहाँ पे आपकी लापरवाही है, मतलब आपकी भूल है और इसकी सजा तो आपको मिलेगी ही। मतलब इसकी सजा ये मिलेगी कि आपका नुकसान होगा और आपको एक भी रुपया नहीं मिलेगा उस काम का, और साथ ही में कि वो मेहनत आपका पानी में चला जाएगा, बेकार चला जाएगा। अब इसका उपाय क्या है। सबसे पहली बात, कि अगर आपका कोई भी कार्य छूट जाता है तो जिस तरीके से हम सब जानते हैं, जो खुद से ऑनलाइन करते हैं उनको पता होगा कि अश्विन ऐप में ऑनलाइन करने का किसी भी महीने का स्टार्ट हो जाता है, मतलब बीच में ही, मतलब पहले बहुत ही लास्ट में स्टार्ट होता था लेकिन अब तो बहुत पहले ही दे देता है। जैसे कि अभी नवंबर चल रहा है, दिसंबर महीने का 5 तारीख तक ऑनलाइन करना पड़ता है नवंबर महीने का। तो नवंबर महीने का अब तक ऑप्शन आ गया है। आज है कितना तारीख, आज है 14 तारीख, और 14 तारीख को अश्विन ऐप में नवंबर महीने का ऑनलाइन करने का ऑप्शन आ गया है। तो इससे आप खुद ही ध्यान लगा सकते हैं कि ये महीना अभी 14 दिन हुआ है और नवंबर महीने का ऑप्शन आ गया है। अब इन 14 दिनों में जितना भी कार्य हुआ है तो आप ऑनलाइन कर लीजिए, कोई भी कार्य हुआ है। अब ये 14 दिन के बाद इसी महीने में बाकी दिन बचे हुए हैं, उन दिनों में जो जो भी काम होगा, जिस दिन काम हो रहा है उसी दिन ऑनलाइन कर लीजिए। और उसके बावजूद भी आप लोगों को फिर अगले महीने का 5 तारीख तक टाइम दिया जाता है। अब इतना टाइम मिलने के बावजूद भी अगर आपसे कोई काम छूट जाता है तो यहां तो आपकी बड़ी लापरवाही है और इसकी सजा मिलेगी। इसका कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि ये जो ऑप्शन होता है ऑनलाइन करने का अगले महीने की 5 तारीख तक, तो ये वाला जो सिस्टम है ये पटना में हैंडल होता है, तो ये सबके लिए ऑप्शन होता है। और ये 5 तारीख के बाद रात में 12 बजे के बाद जैसे ही 6 तारीख होता है अगले महीने का, ये ऑनलाइन करने का सिस्टम ऑटोमेटिक हट जाता है, वो लॉक हो जाता है और आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। और यहाँ पे बहुत सारे लोग को झूठा दिलासा दे करके, झूठा आश्वासन दे करके एएनएम, बीसीएम या फिर आशा फैसिलिटेटर बहुत जगह पे पैसे ले लेती है आशा वर्कर से कि वो काम छूट गया है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से ऑनलाइन करवा देंगे आपका, चिंता मत कीजिए, उसका पैसा आप लोग को मिल जाएगा। बीसीएम के पास सेटिंग होगा या एएनएम के पास सेटिंग होगा। तो इन सब चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि ना तो बीसीएम के हाथ में कोई चीज होता है, ना एएनएम के, ना तो उसके ऊपर के जो अधिकारी है डीसीएम, मैनेजर या फिर प्रभारी, किसी के भी हाथ में नहीं होता है। क्योंकि अगर इन लोग के हाथ में होता तो ये लोग अपनी मनमानी करते, और ये सब हैंडल अभी पटना में होता है, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना है, वहीं पे हैंडल होता है। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि साफ सुथरे में 1 सेकेंड में बता देता तो क्या इतना जरूरी था इतना एक्सप्लेन करने की। तो ये एक्सप्लेन मैं इसलिए कर रहा हूं कि अगर आपके मन में इस तरह का कोई सवाल है तो आपके मन का उस सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो बीसीएम, एएनएम के चक्कर में मत पड़ना। आपका कोई भी कार्य अगर छूट जाता है तो इसका कोई भी रास्ता नहीं है, अगले 5 तारीख तक ही डेट दिया जाता है ऑनलाइन करने का, लास्ट डेट। और यहाँ पे एक रास्ता है, जैसे किसी महीने का कोई भी काम को छोड़ के, मतलब पूरा ही महीने का ही एक भी आप ऑनलाइन नहीं करते, वो महीना छूट जाता है और आप ओटीपी डाल करके अंतिम रूप नहीं देते हैं। बहुत बार बीसीएम डाल देता था तो उसका अंतिम रूप हो जाता था, एक भी रिपोर्ट नहीं भी भेजता था फिर भी। लेकिन अगर आप अंतिम रूप नहीं देते हैं और अंतिम रूप आपका नहीं होता है, तो मैंने पहले भी इस पे वीडियो बना रखा है कि हर साल के अगले साल में मार्च महीने में ऑप्शन दिया जाता है, जो भी महीने का कोई भी ऑनलाइन करने का रह गया हो। मतलब अगर आपका अंतिम रूप नहीं हुआ हो तो अंतिम रूप हो जाएगा, तो फिर उसका कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा मार्च महीने में। मतलब कोई भी
कार्य का आप ऑनलाइन नहीं करते किसी महीने का, जैसे ये अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर महीने का एक भी ऑनलाइन आप नहीं करते हैं और इसका अंतिम रूप नहीं होता है, तो इस महीने का मतलब इस छूटे हुए महीने में जितना भी काम हुआ है उसको आपको लिख के रख लेना है एक कॉपी में, और इसका ऑप्शन आपको मार्च महीने में मतलब अगले 2024 के मार्च महीने में ऑप्शन दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि अंतिम रूप नहीं होना चाहिए, मतलब फाइनलाइज नहीं होना चाहिए। अगर फाइनलाइज हो जाएगा तो फिर कोई फायदा नहीं है और कोई भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि इसका कोई उपाय ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है। तो आई होप कि आपको हर एक चीज समझ में आ गया होगा कि कोई भी कार्य अगर आपका छूट जाता है तो आपका कोई भी सुधार नहीं कर सकता, किसी के हाथ में नहीं है। यहाँ आपकी लापरवाही है और इसकी सजा आपको मिली कि आपका मेहनत पानी में चला गया, जो भी आपने काम किया वो बेकार चला गया, उसका पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पे एक ही रास्ता है कि आप ध्यान से और अच्छे से याद करके ऑनलाइन कर लीजिए, और आपसे अगर भूल हो जाती है हमेशा तो आप उसी टाइम ऑनलाइन कर लीजिए जिस दिन वो काम होता है, इससे आपको ध्यान में रहेगा। और फिर जिस दिन महीना खत्म हुआ उसके अगले दिन आप वो दावा पर पत्र वाला फॉर्म लेना और अश्विन ऐप में जाकर के एक एक पे क्लिक मार करके सारा कोड डाल करके सारा फॉर्म फिलअप कर लेना। यहाँ एक ही रास्ता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी कार्य छूट जाता है तो आपका कोई भी सुधार नहीं कर सकता है, इसका खामियाजाना आपको ही भुगतना पड़ेगा कि एक भी रुपया नहीं मिलेगा, वो फालतू चला जाएगा, आपका मेहनत बेकार चला जाएगा। तो इसका कोई भी रास्ता नहीं है। तो फिर मिलता है कोई न्यू अपडेट में। आपको यही बताना था क्योंकि लोग कमेंट कर रहे थे और ऐसा बहुत सारे आशा वर्कर के साथ होता है। और जिन लोग को लग रहा था कि मैं इतने देर से भाषण दे रहा था, मतलब भाषण दे रहा था या बकवास कर रहा था, तो ऐसा नहीं है। मैं जस्ट सारे सवालों को, सारे क्लू को इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि सब तरह के लोग हैं, कोई 2 मिनट में समझ जाते हैं, कोई 5 मिनट में समझते हैं, इसलिए मैं सबको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो फिर मिलता है कोई न्यू अपडेट में आशा वर्कर से रिलेटेड। तब तक के लिए बाय बाय। और आपको कोई सवाल का जवाब पूछना है या फिर कोई भी चीज के बारे में आपको जाननी है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, आपके सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा, मैं आपकी मदद कर दूंगा और हो सकेगा तो मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा। तो फिर मिलता है कोई न्यू अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय।